गुड मॉर्निंग क्लास। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब पढ़ रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जिन वाक्यों से विनती, सलाह, आज्ञा, परामर्श आदि का बोध होता है उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों की पहचान क्या होती है कि ऐसे वाक्यों में जो हमारा सब्जेक्ट है यू यानी तुम, आप, ये छुपा रहता है। और दूसरी पहचान है ऐसे वाक्यों का प्रारंभ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में यदि रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस है तो रूल नंबर 1 क्या है? रूल 1 क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा इम्परेटिव सेंटेंस से प्रारंभ होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार एडवाइज्ड रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, आदि में बदल देते हैं। रूल नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिपोर्टेड स्पीच से पहले टू लगाकर वाक्य को जोड़ देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड आदि में बदल देते हैं और रिपोर्टेड स्पीच से पहले टू लगाकर वाक्य को जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहित said to his friend, read your books carefully. अब देखिए, रिपोर्टेड स्पीच से हमको मालूम होता है कि हमारा जो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इम्परेटिव सेंटेंस है, ये रूल लग जाएगा। अब इसका भाव देखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का भाव क्या है? रोहित ने अपने मित्र से कहा, रोहित सेड टू हिज फ्रेंड्स रीड योर बुक्स केयरफुली, अपनी पुस्तकें सावधानीपूर्वक पढ़िए। तो क्या हो जाएगा? रोहित एडवाइज्ड। अब हम सेड को किसमें, उसने सलाह दी कि बहुत ही आराम से पढ़ना है,
रोहित एडवाइज्ड, क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। अब हमने रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एडवाइज में चेंज। अगर रिपोर्टेड स्पीच का भाव ऑर्डर्ड में होता या रिक्वेस्टेड में होता तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते, ठीक। अब इसके पहले रिपोर्टेड स्पीच के पहले कनेक्टिव वर्ब टू लगा करके वाक्य को जोड़ देंगे। टू रीड, योर आ गया, आप सेकेंड पर्सन यू को बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड यानी उसका मित्र। तो यहाँ पर हिज बुक्स केयरफुली, क्लियर। नेक्स्ट, ये आपका डायरेक्ट है और ये आपका इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल, ये फर्स्ट और ये सेकेंड एग्जाम्पल। इसमें देखेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर दिया गया है, द सर्वेंट said to his master, sir, give me today। द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, नौकर ने अपने मालिक से कहा, सर गिव मी 500 रुपीज़ टुडे, सर आज मुझे 500 रुपये दीजिए। तो इसमें क्या है, अब रिपोर्टेड स्पीच का भाव समझेंगे। उसने कहा श्रीमान जी मुझे 500 रुपया दीजिए, तो यहाँ पर सर कहा है, यानी ये जो है रिक्वेस्ट को, विनती, वो विनती कर रहा है। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में। क्या हो जाएगा, द सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू। अब सर को हटा देंगे, क्यों, सर जो है एक सम्मान सूचक शब्द है, ये रिक्वेस्ट में आ जाएगा। रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू गिव मी, अब मी आ गया, आई मी माई, ये मी फर्स्ट पर्सन की फॉर्म है, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। टू गिव हिम, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। क्लियर। नेक्स्ट रूल है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ डोंट या नेवर से हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं। यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस निगेटिव है, इम्परेटिव निगेटिव है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं। The teacher said to the teacher said to the students, don't play in the sun। अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। तो उन्होंने मना किया। इस कंडीशन में इसके भाव के अनुसार क्या हो जाएगा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट
फॉरबिड यानी मना किया, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स। अब ये हट जाएगा, फॉरबिड मीन्स क्या होता है, मना करना, तो यहाँ डोंट ये हट जाएगा। इसके पहले कनेक्टिव वर्ड टू से हम वाक को जोड़ देंगे, टू प्ले इन द सन। इसको हम दूसरे प्रकार से बना सकते हैं, और अथवा करके यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर हम एडवाइज का प्रयोग कर सकते हैं, और इधर नॉट टू यानी धूप में ना खेलने की सलाह दी। टीचर ने विद्यार्थियों को धूप में ना खेलने की सलाह दी। इसको इस प्रकार से बना देंगे, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू। अब निगेटिव जहाँ पे डोंट लगा हुआ है उसके स्थान पर हम नॉट टू का प्रयोग कर देंगे, और वाक्य हमारा बन जाएगा। देखिए, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स नॉट टू प्ले इन द सन, यानी अध्यापक ने विद्यार्थियों को धूप में न खेलने की सलाह दी। तो ये हम ये रूल नोट कर लेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ डू नॉट या डोंट से हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। क्लियर? फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है, मना करना। नेक्स्ट रूल क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर प्लीज या काइंडली, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर प्लीज या काइंडली आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। और वही रूल है, ये हमको ध्यान रखना है। अगला है रूल नंबर 4, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ रिपोर्टेड स्पीच यदि रिपोर्टेड स्पीच
का प्रारंभ नेवर से हुआ है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एडवाइज्ड रिपोर्टिंग वर्ब सेड एडवाइज्ड के बाद नेवर से पहले, एडवाइज्ड के बाद नेवर से पहले टू लगाकर वाक्य को जोड़ देते हैं। ये इम्परेटिव सेंटेंस के रूल हैं, और जो रूल्स हमने दिए गए हैं, हमने दिया है, ये आप पढ़िएगा और जो भी संबंधित एक्सरसाइज है वो आप बनाइएगा। और अगर समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।